हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 पे। मैं हूं दिनेश और आज मैं आप लोगों के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए ब्रिटिशों द्वारा 1833 का चार्टर अधिनियम लेकर आया हूं। इससे पहले जितने भी अधिनियम चलाए गए ब्रिटिश द्वारा वो सारे हम लोग देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप उसे जाके ज़रूर देख लें। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था, तो हम लोग देखेंगे क्या कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश भारतीय जो मतलब कि जो अब भारतीय पे जहाँ जहाँ कब्जा हो गया तो उसे ब्रिटिश भारतीय कहते हैं। तो ब्रिटिश भारतीय के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। मतलब कि इससे पहले ब्रिटिश शासन सिर्फ क्या करते थे, जहाँ जहाँ वो शासक कर रहे थे वहीं पर ही वो अपना रूल नियम वगैरह लागू करते थे। लेकिन अब ये केंद्रीकरण मतलब अब पूरे देश में इसका नियम कानून चलाने का निर्णय इसी अधिनियम से हो गया था। जो इस अधिनियम का जो खासियत है, इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ, क्या क्या बदलाव आया, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो क्या है, क्या बोल रखा है कि इसमें जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको अब भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। जैसे कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था सिर्फ बंगाल को देखता था, अब क्या हो गया कि पूरे भारत को उसका नाम चेंज कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब भारतीय का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग था। अब क्या किया गया कि उसे उस पद का नाम चेंज कर दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों निहित थी। मतलब इसमें नागरिक और सैन्य शक्ति सभी इसके में शामिल थे। मतलब सैन्य मतलब सैनिकों के भी पावर थे उसके पास और नागरिकों का भी, ठीक है। और ये उस पद का प्रथम पद कौन था, मतलब कि भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक एक ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के, जो पूरे ब्रिटिश शासक जहाँ जहाँ कर रहे थे उस सारा को यही संभाल रहा था। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्ण समाप्त कर दिया गया था। इससे पहले वाला अधिनियम में क्या हुआ था कि ब्रिटिश को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, सिर्फ चीन के साथ चाय का व्यापार रहा था 20 साल तक के लिए। तो 1813 ईस्वी में यह अधिनियम आया था, इसमें एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था और सिर्फ चीन के साथ व्यापार चाय का रह गया था। लेकिन इस अधिनियम क्या है, तो 1833, तो 20 साल हो गया ना, 1813 और 20 साल बढ़ा दिया गया था, तो 1833, तो 20 साल जैसे हुआ तो ये अधिनियम आया। तो इसमें क्या हुआ कि एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। मतलब कि अब वो पूर्ण रूप से व्यापार अब नहीं कर सकता है, व्यापार अब करना उसका कंपनी का जो व्यापार करना वो बंद हो गया, समाप्त कर दिया गया। कंपनी अब व्यापार नहीं कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य रह गया था कि भारत पर अब ये शासन करेगा, ठीक है। व्यापार करना खत्म हो गया था, अब क्या हो गया कि इस पर अब शासन करना बाकी रह गया भारत पर। अब इसने जो है मद्रास मुंबई के गवर्नरों के विधायिका संबंधी शक्तियों को वंचित कर दिया गया। मतलब कि जो मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उसके जो शक्तियां जो थीं उसको वंचित कर दिया गया, मतलब कि छीन ली गई। और वो सारे जो है भारत के गवर्नर जनरल के पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका असीमित अधिकार प्रदान कर दिया गया। मतलब कि अब जो है कि सारा जो देख रेख करेगा वो कौन करेगा, तो भारत के गवर्नर जनरल के पद में आ गया। मुंबई मद्रास के भी जो गवर्नर थे उसको भी शक्तियां कर दिया वंचित, ठीक है। उसके भी अब वहाँ से उसके पदों को हटा दिया गया। इसके अंतर्गत जो है पहले बनाए गए कानून को, जो पहले जो चल रहा था 1833 से पहले बनाए गए नियमों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बनाए गए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तो पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और अभी जो बनाए गए नए कानून को उसको एक्ट या अधिनियम कहा गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद, मतलब जहाँ जहाँ पद खाली थे, धारण करने के लिए अब किसी व्यक्ति को धर्म या जन्मपात, जन्म स्थान या मूल वंश, गोरा रंग, काला रंग ऐसे देख के नहीं किया जाने लगा। पहले क्या होता था कि ये सारा भेदभाव था
कि जन्म स्थान कहाँ है, मूल वंश कहाँ का हो, धर्म क्या है, ये सारे देखकर उस पद को दिया जाता था। लेकिन अब क्या किया कि अगर कोई पद खाली है तो उसके लिए इससे वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कि ये देखकर नहीं छांटा जाएगा कि आप किस धर्म का है या फिर जन्म स्थान क्या है। सभी का अधिकार है कि आप उस पर क्या है, स्थान धारित कर सकते हैं, आप उस स्थान के लिए योग्य हैं। अब क्या बोला गया कि भारत में वैधानिक कार्यों के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य बनाया गया। सिर्फ आपको ये याद रखिए कि भारत में वैधानिक कार्यों के लिए, मतलब कानूनी कार्यों के लिए, जो भारत के जो गवर्नर थे उसकी समिति में एक चौथा सदस्य बनाया गया, जिसे विधि सदस्य भी कहा गया। ठीक है, विधि सदस्य कहा गया। तो ये चीज़ याद रखना, सिर्फ विधि सदस्य यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो विधि सदस्य कब बनाया गया था, तो 1833 का चार्टर अधिनियम में। ठीक है, और ये किसकी सहायता में था, तो भारत के गवर्नर जनरल के चौथा सदस्य के रूप में इसे बनाया गया था। अब क्या बोला है कि भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया, मतलब अब कानूनों को वर्गीकरण किया गया, मतलब कि बांटा गया, और इस कार्य के लिए विधि आयोग समिति की नियुक्ति की गई। मतलब कि आपको बोला गया कि भारत के कानून को वर्गीकरण मतलब बांटा जाना चाहिए, और इसके लिए एक मीटिंग समिति बनाई गई, और उस समिति का जो मुख्य अध्यक्ष पहला जो था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्ष में प्रथम विधि आयोग गठन किया गया। तो यही यहाँ पर ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या आएगा कि बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर कब बनाया गया, तो 1833 का चार्टर अधिनियम से। ठीक है, फिर चौथा सदस्य या विधि सदस्य कब लागू किया गया था, मतलब विधि सदस्य कब बनाया गया था, तो 1833 के चार्टर अधिनियम से। ठीक है, तो यही चीज़ आपको याद रखना है, फिर ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से मुख्य बातें 3 ही 4 क्वेश्चन आपको मुख्य बात है क्या कि बंगाल के गवर्नर को भारतीय गवर्नर जनरल कब बनाया गया, प्रथम कौन था, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, ये सब सिर्फ। ठीक है, और व्यापार का पूर्ण रूप या व्यापार पूर्ण रूप से समाप्त किस अधिनियम से कर दिया गया, तो 1833 अधिनियम से कर दिया गया था। तो चीज़ याद रखेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अधिनियम से।